दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा। आज का एपिसोड खास उन लोगों के लिए है जो शराब पीते हैं, कम ज़्यादा, रोज़ या कभी कभी, जो भी। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आज का एपिसोड ध्यान से देखिए। आखिर हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि शराब लिवर को ख़राब कर देती है, लिवर के लिए ख़राब है? शराब ऐसा क्या करती है जिससे लिवर को ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है? डॉक्टर से ये जानेंगे। साथ ही बात होगी किस तरह के लक्षणों पर आपको खास नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अगर लिवर ख़राब होने के शुरुआती लक्षण आपने पकड़ लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत से आप बच सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर शराब से लिवर को नुकसान पहुंच चुका है तो फिर क्या किया जाए। शराब का जो पाचन है वो लिवर के थ्रू ही होता है, जिस वजह से शराब के लगातार सेवन की वजह से लिवर पर असर आता है। इनिशियल स्टेज में लिवर पे सूजन आती है, जिसको हम अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, जिसमें कि पेशेंट को शुरुआती दौर में दर्द रहता है, जॉन्डिस हो सकता है, और धीरे धीरे करके जब लगातार सेवन रहता है तो इसकी स्टेजेस एडवांस होती हैं, जिसमें कि फिर जिसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। फैटी लिवर के बाद में फिर प्रोग्रेस करके ये लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है अगर मरीज का सेवन लगातार रहे तो। उसके जो इनिशियल सिम्टम होते हैं वो जैसे कि धीरे धीरे करके दर्द रहना शरीर के इस हिस्से में, हमारा जो पेट है उसमें एब्डोमेन के राइट अपर साइड में या सेंट्रल पोर्शन में दर्द रहना, भूख ना लगना, वजन कम होते जाना, नींद ना आना, थकान रहना, तो ये इनिशियल सिम्टम रहते हैं। जब धीरे धीरे जब डिजीज एडवांस होती है, जब प्रोग्रेस होती है, तो बाद में मरीज को जॉइंटिस, जिसको पीलिया बोलते हैं, वो आ सकता है, या पैरों पर स्वेलिंग आ जाना, या फिर लैट्रिन में या वॉमिटिंग में ब्लड आना, या काले रंग का लैट्रिन आना। और जब डिजीज और एडवांस होता है तो पेट में पानी भरने लगता है, पानी निकालने की जरूरत पड़ती है, और लास्ट स्टेज में जाते जाते मरीज को बेहोशी आने का डर रहता है। तो ये जो मैंने सारे सिम्टम बताए आपको, ये एडवांस लिवर डिजीज के, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं, जिसको एंड स्टेज लिवर डिजीज बोलते हैं। मेरी सलाह में लिवर के लिए सेफ अल्कोहल लिमिट ऐसी कोई भी नहीं है। हर पेशेंट की बॉडी की मेटाबॉलिज्म अलग होती है, तो इसीलिए किसी पेशेंट में थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी नुकसानदायक होता है, और कई पेशेंट ऐसे भी देखे होंगे, कई लोग ऐसे भी देखे होंगे जो काफ़ी अल्कोहल लेते हैं बट उनका लिवर ठीक रहता है। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी मात्रा लिवर के लिए सेफ रह सकती है, ऐसी कोई सेफ लिमिट नहीं है। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि इन कंपैरिजन टू मेल, फीमेल में जो लिवर पर असर थोड़ा जल्दी आता है, तो इसीलिए ऐसी कोई भी सेवन की मात्रा नहीं है जो कि एक सेफ लिमिट हो। तो मेरा आप सबसे यही सजेशन है कि शराब का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। जब भी लगता है कि कोई भी सिम्टम इस तरह से आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह करें, शराब छोड़ें। जो शराब नहीं छोड़ पा रहे हैं उनको साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन भी कराना चाहिए, रिहैबिलिटेशन में जाना चाहिए, और शराब छोड़ने के लिए भी कुछ दवाइयाँ हैं, रिहैबिलिटेशन करके ये इसको छोड़ा जा सकता है। अब अगर बीमारी एडवांस हो रही है तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप तुरंत गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट से मिलें, इसका इलाज कराएं।
और जिन मरीजों की बीमारी एडवांस हो जाती है, जिनको सिरोसिस हो जाता है, और सिरोसिस भी जो ऐसी स्टेज में जो डिकम्पनसेट हो रहा हो, एडवांस स्टेज में जा चुका हो, जिसको पता कैसे लगेगा कि पीलिया हो रहा है या पैरों पे स्वेलिंग आ रही है या बेहोशी आ रही है या वॉमिटिंग या लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट में ये डिनोट करता है कि डिजीज एडवांस हो चुकी है। और इसका ट्रीटमेंट, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है डेफिनेटली आज की डेट में एडवांस सिरोसिस का, डिकम्पनसेटेड सिरोसिस में लिवर ट्रांसप्लांट करके मरीज को नया जीवन दिया जा सकता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट में मरीज के खराब लिवर को, डिजीज लिवर को हटा के नया लिवर लगाया जाता है, जिससे कि मरीज को नया जीवन मिलता है। और जो नया लिवर कहाँ से आता है, वो कोई या तो फैमिली मेंबर अपने लिवर का एक हिस्सा डोनेट करता है, या फिर दूसरा तरीका है डिजीज डोनर और कैडावरिक लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि जो ब्रेन डेड लोग होते हैं जो अपने ऑर्गन डोनेट करते हैं, उनका लिवर लेके उस खराब लिवर की जगह ट्रांसप्लांट किया जाता है। शराब थोड़ी हो या ज़्यादा, वो लिवर को नुकसान करती ही है। शराब की ऐसी कोई मात्रा नहीं है जो लिवर के लिए सेफ हो, बस ये किसी को पहले नुकसान पहुंचाती है और किसी को देर से। इसलिए अगर आपको भी बार बार पीलिया हो रहा है या पैरों पर सूजन आ रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, ताकि समय रहते इसका इलाज हो सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए शरीर में आई सूजन यानी ब्लोटिंग से कैसे निपटें। कई बार शरीर थोड़ा सूजा हुआ लगता है, हो सकता है ये सूजन आपके पेट पर दिखे या चेहरे पर दिखे। ऐसे में इस ब्लोटिंग यानी सूजन से कैसे निपट सकते हैं, ये बताया न्यूट्रिशनिस्ट अंशु दुआ ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कुछ टिप्स बताई हैं। पहली बात, आपको ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना है। आप लाइट और फाइबर रिच नाश्ता करिए, इससे शरीर कम ब्लोटेड दिखेगा, यानी सूजन जो है वो कम हो जाएगी। फाइबर रिच यानी कि सेब, नाशपाती, केला, गाजर, राजमा, दाल, छोले, ओट्स, बादाम, चिया सीड्स और डार्क चॉकलेट। दूसरी बात, कम से कम 15 मिनट के लिए आप वॉक करिए रोज। इससे आपके पेट पर पड़ने वाला प्रेशर कम होगा और हाजमा भी ठीक होगा। वो चीज़ें खाइए जिनमें पोटेशियम हो, ये शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालने में मदद करता है, जैसे कि केला, नारियल पानी, खीरा, तरबूज, पालक और शकरकंद। तीसरी बात, अच्छी मात्रा में पानी पीजिए, इससे आपके शरीर में जमा सोडियम निकलेगा, जिसकी वजह से ब्लोटिंग आपको हो रही है यानी सूजन हो रही है। आखिरी बात, मिंट टी भी आप ले सकते हैं अगर आपको चाय पीना पसंद है, पर हाँ चाय में शुगर अवॉइड करिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए वजन घटाने के लिए कौन सी दाल खानी चाहिए। आप वजन घटाना चाहते हैं पर एक्सरसाइज करने के लिए बहुत वक्त नहीं मिलता। ऐसे में बढ़ते वजन पर काबू पाने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेना। लेकिन हेल्दी चीज़ों में क्या क्या खाएं, ये एक अलग ही परेशानी है। तो आपकी इस परेशानी का हल बता रही है डाइटिशियन शिखा कुमारी। शिखा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर उस दाल से पर्दा उठाया है जो वजन घटाने में मदद करती है। डाइटिशियन शिखा कुमारी बताती हैं कि वजन बढ़ने से अगर रोकना है तो आपको अपने खाने में दालों को शामिल करना ज़रूरी है। दालों में प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है और दालें ना सिर्फ वजन कम करने में मदद करती हैं बल्कि ये कब्ज़ की समस्या से भी राहत दिलाती हैं और कब्ज़ की वजह से आपका पेट ज़्यादा फूला हुआ दिखता है। अब बात करते हैं कि वजन घटाने के लिए कौन सी दाल खाएं। वैसे तो सभी दालें प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स हैं, लेकिन इनमें भी मूंग की दाल सबसे बेहतर है। इसमें हरी यानी छिलके वाली मूंग की दाल और पीली यानी धुली मूंग की दाल दोनों शामिल हैं। मूंग की दाल में कैलोरीज कम होती हैं, साथ ही इसमें विटामिन B1, B9, आयरन, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे बहुत ही सारे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। यही नहीं, 100 ग्राम यानी कि 1 कप मूंग दाल में 7.1 ग्राम प्रोटीन होता है और 7.7 ग्राम फाइबर। ये दोनों ही पेट को देर तक भरा हुआ रखते हैं। इससे आप ओवर ईटिंग से भी बच सकते हैं। ये मसल्स बनाने में भी मदद करते हैं। वहीं फैट सिर्फ 0.4 ग्राम होता है जो वजन को नहीं बढ़ने देता, इसलिए ये दालें जरूर खाएं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।